हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। मेरा नाम है निखिल पटेल और आज हमें अपनी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना है। ये टॉपिक हमारा सेंटेंसेस में बहुत काम आता है और भी चीज़ों में बहुत काम आता है, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है अपना एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है साथियों? क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया के साथ साथ विशेषण की भी विशेषता बताता है साथियों। एग्जाम्पल के लिए हम सॉरी डेफिनेशन देखते हैं अपने एडवर्ब की क्या होती है। एडवर्ब एडवर्ब आर वर्ड दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन extra information about a verb। वर्ब क्या है साथियों? एक्शन, एडजेक्टिव, और अनदर एडवर्ब। साथियों इसी के साथ हम एक नोट भी लिख लेते हैं। हमारा नोट क्या हो जाएगा? दे टेल अस हाउ, वेयर, when, how much something happiness। तो साथियों हमारे एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? हमारा एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब आर वर्ड दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मेरा मतलब है यदि हिंदी समझते हैं तो क्या होती है कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो क्रिया विशेषण और एडवर्ब है ना, और किसी और एडवर्ब के साथ क्या करता है साथियों? डिटेल्स ऐड करता है ना, किसी और वर्ब के साथ और जानकारी, किसी और वर्ब की और जानकारी देता है साथियों। ये क्या बताते हैं हमें? ए कहाँ, ए कैसे, कहाँ, कब और कितना बताते हैं ना साथियों। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसे हिंदी से लिखते हैं अपना। चलिए हिंदी से भी इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण और किसी और क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। ये हमें क्या बताते हैं साथियों? ये कैसे, कहाँ, कब, कितना बताते हैं ना साथियों, कितना के बारे में बताते हैं। तो साथियों क्रिया विशेषण क्या है हमारा? एडवर्ब आर वर्ड दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब है साथियों। तो क्या होता है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण और किसी और क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। ये हम क्या बताते हैं साथियों? एक कैसे, कहाँ, कब, कितना और कितना बताते हैं ना। जब कितना के बारे में कुछ आएगा मैं बताता हूँ आपको, हाउ कैसे बताते हैं, व्हेन कैसे बताते हैं, सभी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए साथियों। तो दे टेल अस
हाउ वेन हाउ वेयर वेन हाउ मच समथिंग है ना साथियों। इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसको एग्जाम्पल पढ़ते हैं साथियों, एग्जाम्पल समझते हैं। जो हमारा एडवर्ब साथियों वो क्या होता है ना, एडवर्ब क्या होता है हम सब समझते हैं। वो कहाँ कैसे ये भी समझते हैं। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, ये वाला नोट आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे भी हम अभी डिटेल से समझते हैं। ठीक है साथियों, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम समझते हैं इसे और आसान तरीके से। तो साथियों अब हमें अपने एडवर्ब के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हमने इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से समझ ली है। अब एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन भी समझेंगे और सब कुछ समझेंगे। इससे हम एडवर्ब और आसान लगेगा। देखना साथियों, अब एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं तो आपको एडवर्ब और कितना आसान लगता है। पहले एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया साथियों, सी। जब सी है तो क्या था, लड़की के लिए आता है ना, सी रन फास्ट। इसका मतलब क्या होता है साथियों, वह है तेज दौड़ती है। साथियों यही हुआ, सीएम फास्ट का मतलब क्या हुआ कि वह तेज दौड़ती है साथियों। वह तेज क्या करती है, दौड़ती है। तो यहाँ पे किसका दो किसका में इसमें क्या समझ में आ रहा, हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब कैसे साथियों, है ना। सी एन फास्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं साथियों। सी एन फास्ट वह तेज दौड़ती है मेरे साथियों, वह तेज दौड़ती है। मेरा मतलब वह तेज दौड़ती है। कैसे आया है साथियों कि वह कैसे दौड़ती है, आया समझ में आपको कि वह, इसमें क्या बता रहा है साथियों हमें कि वह कैसे दौड़ती है। यही है साथियों, मतलब हुआ है कैसे दौड़ती है। साथियों यहाँ पे कैसे लिखिए, कैसे शब्द आया, कैसे के बाद में हमें बताना है तो कैसे दौड़ती हुआ है, तेज दौड़ती है। तो जो तेज हुआ हमारा, एक क्या हुआ मेरे साथ, तेज हमारा एडवर्ब हुआ। तेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फास्ट। तो फास्ट क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ साथियों। तो जो है सी एल फास्ट में कैसे दौड़ती हुआ है, फास्ट दौड़ती है साथियों। एक और एग्जाम्पल समझते हैं आप। एक और एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, द बुक इज हेयर। साथियों हेयर में क्या रहा, हेयर में हमको वेयर का वेयर समझ में आ रहा है ना। हेयर में हमें क्या समझ में आ रहा है साथियों, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ की किताब कहाँ है। मतलब किताब क्या है मेरे साथियों, हेयर मतलब होता है यहाँ, ये मतलब है। इसका जो हमारा सेंटेंस बनेगा, इसका टेंस बनेगा, क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, क्या बनेगा, किताब यहाँ है साथियों। क्या रहा कि इसमें क्या बता रहा है, ये किताब है साथियों, किताब कहाँ है। कहाँ शब्द हमें समझ में आ रहा है, देखो साथियों तो किताब कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब हुआ क्योंकि किसमें दिया, इसमें क्या है, वेयर आया है साथियों। हमने अभी आपको क्या बताया था, दे टेल अस क्या होता है मेरे साथियों। जहाँ हाउ आता है, वेन आता है, वेयर आता है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया वेन मतलब हेयर आया, मतलब कहाँ है, यहाँ। तो हेयर क्या हो साथियों, एडजेक्टिव हुआ। चलिए साथियों एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक और एग्जाम्पल, अच्छा आप इतना नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल लिखते हैं अभी इसके। तो साथियों अब हमें क्या पढ़ना है अपना, अब हमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम एडवर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि हुआ है, ही केम यस्टरडे, वह कल आया साथियों। वह है, इसका हिंदी उच्चारण हुआ है, जो वाक्य बने क्या बनेगा, वह कल आया, है ना साथी, यही बनेगा वह कल आया। तो इसमें कब आया मेरे साथियों, वह कब आया, है ना, मतलब वह कल आया। इसमें किसका एग्जाम्पल आ रहा है हमारा, कब। इसमें हमको कब समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में हमारा क्या आ रहा है, कब। वो कब आया मेरे साथियों, कल आया। तो कल क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब हुआ। कल इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, स्टडी मेरे साथियों। तो है स्टडी, यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है साथियों। अच्छा एक और चीज समझते हैं हम, एडवर्ब लिख लेते हैं, इसमें तो कोई एडजेक्टिव भी समझ लेगा, लेकिन ये एडवर्ब है। जैसे है सिर वेरी टेल साथियों, वह है बहुत, क्या क्या मतलब लंबा है, लंबी। लड़की है तो लंबी, लड़का होता तो लंबा होता है ना। सी का मतलब क्या होता है, लड़की के लिए आता है सी, हुई वह है बहुत लंबी है। तो साथियों वह है कितनी लंबी है, इसमें क्या है साथियों, इसमें कितनी के बारे में बता रहा है ना। जो हमारा वाक्य दिया गया है कि वह बहुत लंबी है,
वह क्या बता रहा है, कितनी के बारे में बता रहा है कि वह कितनी लंबी है साथियों, बहुत लंबी है। तो बहुत क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब हुआ। एडवर्ब यहाँ टेल मतलब क्या होता है, सॉरी टेल मतलब लंबा होता है, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, और बहुत क्या होता है, कितना, है ना साथियों। तो वेरी भी क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ साथियों। तो इतना आपको आया समझ में, बहुत ही आसान तरीके से हमने एडवर्ब समझ लिए है ना। अब हम एडवर्ब के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं साथियों। एडवर्ब के 10 टाइप्स होते हैं ना, एडवर्ब जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 10 प्रकार के होते हैं साथियों। तो अब हमें एडवर्ब के कुछ टाइप्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं साथियों, ठीक है साथियों। फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल्स से पढ़ेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एडजेक्टिव जो हमारा एडवर्ब है उसकी टाइप्स पढ़ते हैं साथियों। साथियों अब हमें टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ने हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जो एडवर्ब होते हैं साथियों वो हमारे 10 प्रकार के होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए आप कितने प्रकार के होते हैं। कल से हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि हमको अपने एडवर्ब की जो टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए साथियों, तो समझो आपको एडवर्ब जो होगा इतना आसान लगेगा कि जैसे कि आपने कहीं पढ़ा ही ना होगा साथियों। तो क्या होता है हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे सेकंड क्या होता है साथियों हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्रिया विशेषण। साथियों इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से साथियों एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। साथियों हमारा छठवां क्या होता है, इंटरोगेशन, सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब मतलब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सातवां क्या होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, है ना। एफर्मेशन नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक एडवर्ब क्रिया विशेषण साथियों। आठवां क्या होता है हमारा, जो कि आठवां टाइप हो गया एडवर्ब का, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब इसमें हमको कारण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, कारणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण के रिलेटिव है ना वो पढ़ेंगे हम इसमें। सेंटेंसेस एडवर्ब, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। साथ ही इतना आप नोट कर लीजिए। और हमको इसी प्रकार को इतने अच्छे इतने आसान तरीके से समझना है साथियों, जैसे कि अभी तक आपने कहीं पढ़े ना होंगे। हम इन सबको बहुत ही आसान, बहुत ही डिटेल से, इतने आसान तरीके से और डिटेल के साथ पढ़ेंगे साथियों, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाएगा साथियों। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए साथियों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।